अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर नवाज शरीफ लंदन फरार, काजी रिटायर, बुशरा बीबी आज़ाद हो गई। सुनिए हमारे आज के व्लॉग की खबरें। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब आ करें, चुकी है। अब वीडियो से को कुछ देर लाइक करें। पहले हमने आपको बनीगाला से रिपोर्ट किया। इस वक्त बुशरा बीबी बनीगाला से जब मुंतकिल हुई, वो मनाजिर भी आपके सामने रखे। ऑन ग्राउंड सूरत हाल यह है कि बुशरा बीबी इस वक्त पेशावर पहुंच चुकी हैं। और पहले खबर आई कि वो जमान पार्क जा रही हैं, फिर यह खबर आई कि उनका मेडिकल चेकअप होगा। इवन एक और फैसला यह आया कि उन्हें केपी हाउस मुंतकिल कर दिया जाए। लेकिन अब जो मेरे पास खबर है वो बहुत अहम है, क्योंकि पैगाम सलमान अकरम राजा को इमरान खान साहब ने आज होने वाली वन ऑन वन मुलाकात में दिया। और सलमान अकरम राजा को यह पैगाम दिया कि बुशरा बीबी को कहो कि फौरी तौर पर, और यह खबर सलमान अकरम राजा ने इमरान खान साहब को दी कि बुशरा बीबी रिहा हो चुकी है, तो खान साहब ने कहा उसे फौरी तौर पर कहो कि खैबर पख्तूनख्वा जाए और वहां पे वजीर आला हाउस में बुशरा बीबी साहिबा जो है उन्हें पहुंचने का कहा गया। वो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा पहुंच चुकी है। बराह रास्त मनाजिर और वो डिटेल्स जो कोई भी नहीं बता रहा। इमरान खान साहब से अडियाला जेल में आज मुलाकात भी हुई। मरता क्या ना करता सिस्टम को मुलाकात करवानी पड़ी। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान जो है उनकी वजह से इस वक्त आज ये मुलाकात मुमकिन हुई। और फिर तीन लोग गए। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने सलमान अकरम राजा से अलग मुलाकात करनी है। इस वक्त मैं आपको यह बताऊं कि बहुत बड़ी एक स्ट्रैटेजी थी। बुशरा बीबी साहिबा को बनीगाला या जमान पार्क में नजरबंद करने का मंसूबा तैयार था, लेकिन एन मौके पर इमरान खान साहब की सियासी बसीरत काम आई और पीटीआई जो है उसने ये कोशिश नाकाम बना दी। पीटीआई लीडरशिप ने पुलिस एफसी के साथ एक हाथ भी किया। और इस सब के अंदर बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, वो ये है कि बाज़ाब्ता तौर पर विफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत के लिए सरप्राइज था कि बुशरा बीबी पेशावर पहुंची है। ये जो खबर थी कि वो जमान पार्क जा रही हैं और जमान पार्क में तैयारियां शुरू की गई, ये बेसिकली नजर का धोखा था, क्योंकि इन लोगों ने बुशरा बीबी को हाउस अरेस्ट करना था। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का अहम तरीन इजलास पेशावर में तलब कर लिया गया है। इजलास कुछ देर बाद वजीर आला हाउस में शुरू होगा। अहम फैसले मुतवक्के हैं और सलमान अकरम राजा पॉलिटिकल कमेटी को इमरान खान के फैसलों से आगाह करेंगे। बुशरा बीबी भी इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला हाउस में है और वहीं पर यह सियासी कमेटी का इजलास होने जा रहा है। बुशरा बीबी साहिबा जो है उन्हें भी इमरान खान साहब का पैगाम दिया जाएगा। गेम चेंज हो चुकी है, मंजरनामा सियासी तब्दील हो चुका है। आपको अहम तरीन डेवलपमेंट्स जो हैं उनसे आगाह कर रहे हैं। दिस इज समथिंग वेरी बिग, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो आपके सामने रख रहे हैं। और अब तक की सबसे बड़ी खबर, और हमारी ये लाइव ट्रांसमिशन जारी हो सारी है। जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया उनसे ये दरखास्त है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आपके नाजरीन, इमरान रियाज खान ने आज के व्लॉग में बताया है कि नवाज शरीफ काजी के रिटायर होते ही फरार हो गए हैं दुबई से, फिर वो लंदन फरार हो था जाएंगे। कि अगर ये चीफ जस्टिस ना रहे तो नवाज शरीफ पाकिस्तान से चले जाएंगे। और वही हो रहा है कि नवाज शरीफ काजी के अलावा किसी पे एतबार नहीं करते। यानी आप ये देखें ना कि आर्मी चीफ तब्दील हुआ, नवाज शरीफ नहीं आए। वजीर आजम तब्दील हुआ, नवाज शरीफ नहीं आए। वजीर आजम फिर तब्दील हुआ, नवाज शरीफ नहीं आए। भतीजा वजीर आला बन गया, नवाज शरीफ नहीं आए। इमरान खान जेल में चला गया, नवाज शरीफ नहीं आए। नवाज शरीफ आए जब काजी फायद ईसा चीफ जस्टिस बना। और अब काजी फायद ईसा साहब इस ओहदे से हट रहे हैं तो नवाज शरीफ साहब इमीडिएटली वापस अपने मुल्क जो है वो बरतानिया पहुंच रहे हैं, क्योंकि मियां साहब को सबसे ज्यादा एतबार इस मुल्क में ऐसा लगता है कि काजी फायद ईसा साहब पे था। और जो मैंने आपको कहा वो साबित भी हो रहा है। अख्तर मेंगल साहब के ऊपर भी जनाब एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। लेकिन इससे पहले एक और चीज आपको बताता हूं। फजलुर रहमान साहब की पार्टी ये कह रही है कि हमें यकीन दिलाया गया था कि जस्टिस मंसूर को बनाया जाएगा चीफ जस्टिस। तो मेरे ख्याल में फजलुर रहमान साहब की पार्टी अब धोखा दे रही है। देखें, अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को भी बनाना था तो वो तो सबसे सीनियर थे, वैसे ही बन जाते। फिर आपको तीन बंदों वाला ये खेल खेलने की क्या जरूरत थी? ये जो आपने तरमीम के अंदर तीन बंदों वाला शामिल किया कि तीन सीनियर जजेस में से एक को बनाया जाएगा, तो आपने तो खुद चांस फराहम किया गवर्नमेंट को। अब बिलावल भी ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता था कि मंसूर अली शाह साहब नहीं बनेंगे। भाई ये सारा खेल खेला ही इसलिए गया है कि एक शख्स जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के अहल था, सबसे सीनियर जज था और सबसे बेहतर जज था, उसको आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनने देना था। आप एक कंप्रोमाइज आदमी लाना चाहते थे जो आपकी हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ दे। लिहाजा आप एक आईनी तरमीम लेकर आए और उसके बाद आपने अपना फैसला कर लिया। अब देखना यह है कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरते हैं या इंसाफ देते हैं कानून के मुताबिक। रियाज फतियाना साहब का बेटा भी वापस आ गया जी, क्योंकि आईनी तरमीम हो गई तो उनका बेटा वापस आना ही था। उनका बेटा भी वापस आ गया। उम्मीद है कि पंजूथा साहब भी वापस आ जाएंगे और अब उन्हें छोड़ देना चाहिए। कादी साहब चले गए हैं तो औरिया मकबूल जान साहब को भी छोड़ दें, जिन्हें जिद सी औरिया साहब से। अगर वो चले गए हैं तो औरिया मकबूल जान साहब को इस उम्र में गिरफ्तार किया हुआ है, उनके साथ जुल्म और ज्यादती की जा रही है, तो उनको भी रिहा किया जाए।
अख्तर मेंगल साहब पे जी मुकदमा दर्ज कर दिया गया कि सेनेट में आए थे, इन्होंने वहां कोई दहशतगर्दी की है। तो मामला यह है कि अख्तर मेंगल साहब तो आए थे सिर्फ अपने दो सेनेटर्स को देखने के लिए, और इन्हें वहां से निकाल दिया गया था, और लेडी ऑफिसर ने कहा था कि निकाला है। मेंगल साहब अगर वहां बैठे रहते तो वो अपने दो अरकान को देखते ईवान में और कहते आके इधर बैठ जाओ पोजीशन के साथ, और मुमकिन है कि वो आकर इधर बैठ जाते, इसलिए उन्हें वहां से जबरदस्ती निकाला गया ताकि सेनेट के नंबर पूरे हो। अब मेंगल साहब के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, तो मेंगल साहब ने इस पे एक ट्वीट किया है और चैलेंज कर दिया है। अख्तर मेंगल साहब ने कहा जी, ये मेरे लिए एजाज और बेहद फख्र की बात है कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ खड़े होने पर मेरे खिलाफ FIR दर्ज की गई। बदकिस्मती से आज सुबह 9 बजे मैं दुबई रवाना हो चुका था। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, आप लोगों की तरफ से एक खूबसूरत तोहफा मिला। अगर मुझे पहले इल्म होता तो मैं अपनी परवाज मनसूख कर देता। अब बताएं जनाब सदर और वजीर आजम, मेरी गिरफ्तारी के लिए आप किस एयरपोर्ट पर लैंडिंग चाहते हैं? इस्लामाबाद, क्वेटा, पिंडिया, लाहौर? मेरे ख्याल में मेंगल साहब को वापस आके फौरी तौर पर गिरफ्तारी देनी चाहिए और इस निज़ाम को चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि नादरिन, समी इब्राहिम साहब ने आज के व्लॉग में काजी फैज ईसा की कुत्तों वाली कर दी। सुनिए आज के समी इब्राहिम साहब के व्लॉग में। वो हकड़ बकड़ से और लगड़ बगड़ जो है ना वो बन के, तो वो चीज़ें जो है ना फिर वो हांट कर, तो जजों की अक्सरियत जो है वो गैर हाजिर रही, उसने अपने आप को इससे अलग थलग रखा। कोई काजी साहब के लिए सिवाय बिलावल भुट्टो के कोई उनकी तारीफ नहीं कर रहा, और वो भी कह रहे हैं कि ये 26वीं आइनवी तरमीम जो है ना, अगर ये ना होते तो हो ही नहीं सकती थी। तो बहरहाल ये चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, अब जब हम देखते हैं तो ये सारे कैरेक्टर हमें एक साइड पे नजर आते हैं। काजी फैज ईसा, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो। अगर हम 80 की दिहाई में चले जाएं तो ज़ियाउल हक और दूसरी तरफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो, दो सोचें थी। एक सोच थी ज़ियाउल हक की, सारी ज़िंदगी झुका ही रहना है। और एक और चीज़ आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये देखें, ये आप पढ़ सकते हैं उल्टा, ये क्रस्टीज, और ये देखें ज़बरदस्त रंग बिरंगे डोनट। ये मैं इसलिए अपने पास ये रखे हैं। अच्छा, हालांकि मुझे शुगर है, लेकिन ये मैं थोड़ा सा खाऊंगा सिर्फ इसलिए कि उस बच्चे ने जो काम किया है, पूरी कौम के दिल जीत लिए उसने। वैसे हर बंदा लानत भेजना चाहता था, लेकिन वो कहते हैं ना, जिसके हिस्से में इज्जत आए, अल्लाह जिसको इज्जत दे और फिर उसके साथ जिसको जिल्लत दे। तो ये जिल्लत खाने के लिए, लेने के लिए वहाँ पे पहुँच गए, और वो बच्चा इज्जत कमाने के लिए वहाँ पे था। अच्छा, इन डोनट्स को देख के तो ये लगता है कि रिस्क और लानत जहाँ पहुँचनी होती है ना, वो पहुँच जाती है। ये मैं खाऊं, ये मैं थोड़ा सा ना, ये शुगर वाला है, अल्लाह ताला सेहत देगा, मैं शुगर का मरीज हूँ, लेकिन इन खुशियों में सब शरीक हो रहे हैं क्योंकि अब जश्न है। और आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो इशाया था, उसमें भी बहुत कम, यानी बस वो ही थे, आप समझ जाएं, जो सर उठा के नहीं फिर सकते मुआशरे में, जैसे काजी फैज ईसा बैठा हुआ था। अब चलते हैं बुशरा बीबी साहबा की रिहाई। नाजरीन, सदीक जान आज अपने सुबह के व्लॉग में बताते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने जस्टिस काजी फैज ईसा को खत लिखकर एक बहुत बड़ा चैलेंज कर दिया आने वाले चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के लिए। क्या वो इसको पूरा करते हैं या नहीं? बैठने से मंसूर अली शाह साहब ने इनकार का लेटर लिखा है, और लेटर जो उन्होंने लिखा है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम लिखा है, और इसने नाम नहीं लिखा हुआ कि ये काजी फैज ईसा के नाम है या याहिया अफरीदी साहब के नाम है। और अब ये एक तरह का याहिया अफरीदी साहब को ही उन्होंने एक बड़ा चैलेंज जो है उनके सामने आया है, याहिया अफरीदी साहब के सामने। और वो क्या है? मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है कि सिविल रिव्यू पिटीशन नंबर 988 2023 की समाअत से माजरत करता हूँ। और उसमें उन्होंने अपने खत में लिखा है कि 23 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कायम कमेटी के सेक्रेटरी के नाम खत में वो तमाम वजूहात लिखी थी जिस वजह से मैंने जो खुसूसी बेंचेस हैं उनमें बैठने से इनकार किया। वो ये कहते हैं कि मैंने जब वो खत लिखा था 23 सितंबर को सेक्रेटरी के नाम, जिसमें तमाम वजूहात का अहाता किया गया था, लेकिन मेरी दरख्वास्त के बावजूद खत के मंदरजात को कमेटी के 19वें इजलास के मिनट्स में शामिल नहीं किया गया। माजरत के साथ
मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। अच्छा, 23 सितंबर को उनके जो खत का लुबा था वो 3 थे। पहला यह था कि उन्होंने कहा कि जो कमेटी है पुरानी वो बहाल की जाए, जिसमें मुनीब अख्तर साहब को शामिल किया जाए। दूसरा उन्होंने कहा था कि ये जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ है इसको ओपन कोर्ट में लगा के और फुल कोर्ट इसको सुने। जो जरदारी का ऑर्डिनेंस था जिसमें जो है वो चेंज किया गया, उसकी हैयत को चेंज किया गया। और तीसरा जो उन्होंने कहा था इन्होंने मंसूर अली शाह साहब ने कि उन्होंने कहा था कि अगर ओपन कोर्ट में नहीं सुनना तो फुल कोर्ट मीटिंग जो है वो बुला के और इस ऑर्डिनेंस पे बात की जाए। उन्होंने कहा था जब तक ये 3 चीज़ें नहीं होती तब तक मैं किसी भी बेंच का, खुसूसी बेंच का, इस कमेटी के बनाए गए बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा, और किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा खुसूसी और इस कमेटी के। और साथ